नमस्कार, वेलकम टू एमएड कोर कोर्स मेथड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ये कोर्स आपको शिक्षा में रिसर्च मेथड्स का साइंटिफिक और प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। आज हम कोर्स ओवरव्यू, इम्पोर्टेंस और की टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आप रिसर्च में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं शिक्षा में शोध नवविचार की ओर। शिक्षा एक डायनेमिक और इवॉल्विंग फील्ड है। हर नए समय में नई चैलेंजेस और नए सॉल्यूशंस आते हैं। इन्हीं चैलेंजेस का साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए हमें एजुकेशनल रिसर्च की ज़रूरत होती है। ये कोर्स आपको एजुकेशनल रिसर्च के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स और एप्लीकेशन सिखाएगा। इसमें हम क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स रिसर्च मेथड्स, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, सैम्पलिंग मेथड्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आप एक एजुकेटर, रिसर्चर या एजुकेशन पॉलिसी मेकर बनना चाहते हैं तो आपको एजुकेशनल रिसर्च के मेथड्स और टूल्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल रिसर्च के बिना हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। रिसर्च के माध्यम से हम नई टीचिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से आप अपनी एमएड डिसर्टेशन और फ्यूचर पीएचडी रिसर्च के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकेंगे। इस कोर्स से क्या सीखेंगे? इस कोर्स के अंत तक आप एजुकेशनल रिसर्च के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स समझ पाएंगे। रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस का प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे। रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स और डिसर्टेशंस लिखने में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। रिसर्च एथिक्स और वैलिडिटी को समझकर साइंटिफिक और अनबायस्ड रिसर्च करने की एबिलिटी डेवलप करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च टॉपिक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर आप एमएड या किसी भी एजुकेशनल रिसर्च से जुड़े हैं तो ये टॉपिक आपके असाइनमेंट, डिसर्टेशन एंड फ्यूचर रिसर्च के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसर्च का बेसिक मीनिंग समझते हैं। रिसर्च का मतलब होता है किसी टॉपिक पर सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करना, नए फैक्ट्स ढूंढना या नए कंक्लूजन्स तक पहुंचना। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें दो मेजर अप्रोच मिलती है। क्वालिटेटिव रिसर्च, ये रिसर्च हमारे इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और लोगों के विचारों को समझने पर फोकस करती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये रिसर्च नंबर्स, डेटा और स्टेटिस्टिक्स का एनालिसिस करती है। तो अब हम इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। पहले हम समझते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब। ये सॉफ्ट रिसर्च होता है जिसमें नंबर्स या स्टेटिस्टिक्स नहीं होता या तो बहुत कम मात्रा में होता है। ये हमारे इमोशंस, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को डीपली एक्सप्लोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्चर ये जानना चाहता है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस को कैसे फील करते हैं तो वो इंटरव्यूज या फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ये रिसर्च सब्जेक्टिव होता है और स्मॉल सैंपल साइज के साथ किया जाता है। समझने के लिए छोटा ग्रुप एनालाइज किया जाता है जिससे एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो ये एक साइंटिफिक और मेजरेबल अप्रोच है। इसमें डेटा नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स की फॉर्म में मिलता है। इसमें लार्ज सैंपल साइज होता है जिससे जनरलाइज्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्चर ये जानना चाहता है कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन को इफेक्टिव समझते हैं तो वो सर्वे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल रिस्पॉन्सेज होंगे। 1 से 5 तक रेटिंग होंगे या यस या नो में आंसर्स। ये डेटा स्टेटिस्टिकल टूल्स जैसे कि एसपीएसएस या एक्सेल से एनालाइज किया जा सकता है। तो आइए अब हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम रिसर्च की नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोरेटरी होता है। इसका मतलब है कि ये नए कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज एक्सप्लोर करने में मदद करता है। अगर किसी टॉपिक पर पहले रिसर्च नहीं हुई है या हमें लोगों की इमोशंस और विचार समझने हैं तो हम क्वालिटेटिव अप्रोच का यूज करते हैं। दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव रिसर्च कंक्लूसिव होता है। इसका मतलब है कि ये किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने और साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करने में मदद करता है।
अगर हम एक रिसर्च प्रॉब्लम का एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर चाहते हैं तो हम क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज करते हैं। एक उदाहरण के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस क्यों पसंद या नापसंद करते हैं तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे। लेकिन अगर हमें प्रूव करना है कि 70% स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस को इफेक्टिव मानते हैं तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज करेंगे। डेटा का टाइप दोनों मेथड्स में अलग होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा नॉन न्यूमेरिकल होता है। यहाँ टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और डिस्क्रिप्शंस का यूज होता है। इसमें इमोशंस, ओपिनियंस और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा न्यूमेरिकल होता है। यहाँ नंबर्स, परसेंटेजेस और स्टेटिस्टिक्स का यूज होता है। इसका डेटा ऑब्जेक्टिव होता है और इससे चार्ट्स, ग्राफ या टेबल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम एक स्टूडेंट का पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम कितने परसेंट स्टूडेंट्स फेल या पास होते हैं ये एनालाइज करना चाहते हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे। हर रिसर्च का अप्रोच भी अलग होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव होता है। यहाँ रिसर्चर लोगों के विचार और इमोशंस को समझने की कोशिश करता है जो रिसर्चर के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ डेटा प्योर नंबर्स और फैक्ट्स के बेसिस पर एनालाइज किया जाता है जिसमें रिसर्चर का ओपिनियन इंटरफियर नहीं करता। उदाहरण के तौर पर अगर एक टीचर ये जानना चाहता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले किस तरह का स्ट्रेस फील करते हैं तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। लेकिन अगर एक टीचर ये एनालाइज करता है या करना चाहता है कि 80% स्टूडेंट्स एग्जाम के पहले स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। सैंपल साइज रिसर्च मेथड पे डिपेंड करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में स्मॉल सैंपल साइज होता है। यहाँ 10 से 50 लोगों से इंटरव्यू या केस स्टडी की जाती है। इसका फोकस डेप्थ और डिटेल पर होता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में लार्ज सैंपल साइज होता है। यहाँ 100 से 1000 लोगों का डेटा एनालाइज किया जाता है। ये रिसर्च जनरल पब्लिक के लिए जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स निकालने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक स्कूल के सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का डिटेल्ड एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करते हैं तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। वहीं हम अगर 500 स्टूडेंट्स का सर्वे एनालाइज करेंगे तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। डेटा कलेक्ट करने के तरीके भी अलग होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा ओपन एंडेड मेथड्स जैसे कि इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडीज के थ्रू कलेक्ट होता है। यहाँ डिस्कशन फ्लेक्सिबल होता है और नए क्वेश्चंस भी ऐड किए जा सकते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा स्ट्रक्चर्ड सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स से कलेक्ट किया जाता है। यहाँ क्वेश्चंस प्री डिफाइंड होते हैं, यस और नो या मल्टी चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए फेस टू फेस इंटरव्यूज करें तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। अगर हम 1000 स्टूडेंट्स को गूगल फॉर्म भेजकर उनका सर्वे एनालाइज करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। डेटा एनालिसिस का तरीका भी दोनों मेथड्स में डिफरेंट होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में थीमेटिक एनालिसिस होता है। यहाँ वर्ड्स और फ्रेजेस को एनालाइज किया जाता है जिससे थीम्स और पैटर्न्स फाइंड किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। यहाँ नंबर्स और ग्राफ्स का यूज किया जाता है जिससे डेटा का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटरव्यूज के रिस्पॉन्सेज को रीड करके कॉमन थीम्स आइडेंटिफाई करें तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। अगर हम SPSS या एक्सेल का यूज करके न्यूमेरिकल डेटा एनालाइज करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। रिसर्च की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। क्वालिटेटिव रिसर्च फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ रिसर्च के दौरान नए इंसाइट्स के बेसिस पर क्वेश्चन चेंज किए जा सकते हैं। रिसर्चर सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च फिक्स्ड होती है। यहाँ पहले से स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बना होता है और डेटा प्री डिफाइंड मेथड से कलेक्ट होता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्चर इंटरव्यू के दौरान नए सवाल ऐड करे तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। अगर एक रिसर्चर एक फिक्स्ड सर्वे क्वेश्चनर फॉलो करे तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो आज हमने देखा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में काफी कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंस है। क्वालिटेटिव रिसर्च फ्लेक्सिबल, इन डेप्थ और एक्सप्लोरेटरी होता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रक्चर्ड, मेजरेबल और लार्ज स्केल पर होता है। किसी भी रिसर्च के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, ये रिसर्च प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब थोड़ी लिमिटेशंस देख लेते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है टाइम कंजर्प्शन, यानी कि रिसर्च करने में लगने वाला समय। क्वालिटेटिव रिसर्च टाइम कंज्यूमिंग होती है क्योंकि यहाँ इंटरव्यूज, केस स्टडीज और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस की जरूरत होती है। हर एक रिस्पॉन्स को एनालाइज करना और थीम्स आइडेंटिफाई करना ज्यादा समय लेता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च रिलेटिवली फास्टर होती है क्योंकि यहाँ सर्वेज या एक्सपेरिमेंट के डेटा को स्टैटिस्टिकल टूल से ज्यादा जल्दी एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर लार्ज सैंपल साइज हो तो डेटा कलेक्शन करने में टाइम जरूर लग सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक रिसर्चर 10 स्टूडेंट्स के डिटेल्ड इंटरव्यू ले रहा है तो उसको एनालाइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही रिसर्चर 1000 स्टूडेंट्स का सर्वे ले रहा है और उसके डेटा को एक्सेल या एसपीएसएस में एनालाइज कर रहा है तो यहाँ जल्दी प्रोसेस होगी। अगला लिमिटेशन है जनरलाइजेबिलिटी, यानी कि रिसर्च के रिजल्ट कितने लोगों पर अप्लाई किए जा सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में स्मॉल सैंपल साइज होता है, जिसका मतलब ये है कि रिजल्ट्स हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। एक छोटी स्टडी सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च का डेटा लार्ज सैंपल साइज पर बेस्ड होता है, इसीलिए इसके रिजल्ट्स ज्यादा जनरलाइजेबल होते हैं। अगर एक रिसर्चर 10 टीचर्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस एनालाइज करता है तो उसे सिर्फ उन्हीं टीचर्स की थिंकिंग पता चलेगी, लेकिन ये सब टीचर्स पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर रिसर्चर 500 टीचर्स का स्ट्रक्चर सर्वे करता है तो ज्यादा जनरलाइजेबल होगा। एक और मेजर लिमिटेशन है रिसर्चर का बायस, यानी कि रिसर्चर का पर्सनल इन्फ्लुएंस रिजल्ट्स पे कितना इफेक्ट डालता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर के ओपिनियंस और इंटरप्रिटेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर रिसर्चर किसी एक ओपिनियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे तो बायस हो सकता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च कंपैरेटिवली लेस बायस्ड होती है क्योंकि यहाँ डेटा नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में मिलता है, जो रिसर्चर के पर्सनल ओपिनियन से अफेक्टेड नहीं होता। अगर एक रिसर्चर एक स्टूडेंट का इंटरव्यू एनालाइज कर रहा है और अपने विचार के बेसिस पर इंटरप्रिटेशन लिख रहा है तो ये बायस्ड हो सकता है। लेकिन अगर वही रिसर्चर एक सर्वे के न्यूमेरिकल डेटा एनालाइज कर रहा है तो उसका पर्सनल ओपिनियन डेटा को चेंज नहीं करेगा। अगला लिमिटेशन है डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि डेटा का एनालिसिस कितना आसान या मुश्किल होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च का डेटा टेक्स्ट बेस्ड होता है, जो एनालाइज और कैटेगराइज करना मुश्किल होता है। थीम्स ढूंढना और इनसाइट्स निकालना मैन्युअल प्रोसेस होता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च का डेटा नंबर्स और परसेंटेज में होता है, जो ग्राफ्स और टेबल्स में इजीली समराइज किया जा सकता है। डेटा को एक्सेल या एसपीएसएस जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से जल्दी से प्रोसेस किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक रिसर्चर 30 लोगों के इंटरव्यू के नोट्स मैन्युअली एनालाइज कर रहा है तो यहाँ ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन अगर एक रिसर्चर 1000 लोगों का सर्वे रिस्पॉन्सेस का ऑटोमेटेड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहा है तो ये ज्यादा फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड होगा। एक और लिमिटेशन है डेप्थ वर्सेस ब्रेथ, यानी रिसर्च कितनी डिटेल में जा रही है या कितने लोगों को कवर करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत डीप इंसाइट देती है, लेकिन सिर्फ छोटी पॉपुलेशन के लिए। यहाँ डेप्थ ज्यादा होती है पर ब्रेथ कम होती है। वहीं क्वांटिटेटिव रिसर्च लार्ज सैंपल साइज कवर करती है, लेकिन एक इंडिविजुअल की डीप इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन नहीं करती। यहाँ ब्रेथ ज्यादा होती है पर डेप्थ कम होती है। अगर एक रिसर्चर 5 स्टूडेंट्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस डीपली एनालाइज करता है तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है।
अगर वही रिसर्चर 500 स्टूडेंट्स का सर्वे ले रहा है तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। आखिरी लिमिटेशन है इमोशनल और कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी रिसर्च ह्यूमन इमोशंस और सिचुएशंस को कितना एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च ह्यूमन इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट को डीपली एनालाइज करती है। ये बताती है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च सिर्फ नंबर्स और ट्रेंड्स दिखाती है, पर इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग के दौरान कैसे फील करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज करेंगे। तो आज हमने देखा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में कुछ मेजर लिमिटेशंस है। क्वालिटेटिव रिसर्च डीप और डिटेल होती है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग और सब्जेक्टिव भी होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च फास्ट और लार्ज स्केल पर होती है, लेकिन ह्यूमन इमोशंस और डेप्थ को एक्सप्लेन नहीं करती। किसी भी रिसर्च के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, ये रिसर्च के गोल और कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। तो आइए हम स्टेजेस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला स्टेप है रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना, यानी रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च प्रॉब्लम ओपन एंडेड और एक्सप्लोरेटरी होता है, मतलब रिसर्चर क्या, कैसे और क्यों जैसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्च प्रॉब्लम स्पेसिफिक और मेजरेबल होती है। यहाँ एक क्लियर हाइपोथेसिस होता है जिसे टेस्ट किया जा सकता है। अगर एक रिसर्चर ये जानना चाहता है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कैसा फील करता है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। अगर एक रिसर्चर ये प्रूव करना चाहता है कि 80% स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस को इफेक्टिव मानते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। अगला स्टेप है लिटरेचर रिव्यू, यानी कि पहले से की गई रिसर्च को स्टडी करना। क्वालिटेटिव रिसर्च में थियोरेटिकल बैकग्राउंड और पास्ट स्टडीज का एनालिसिस होता है। रिसर्चर ये दिखाता है कि पहले की स्टडीज में क्या कॉमन पैटर्न और थीम्स मिली है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स और एम्पिरिकल डेटा को स्टडी किया जाता है। रिसर्चर पास्ट स्टडीज में दिए गए न्यूमेरिकल रिजल्ट्स और ट्रेंड्स को एनालाइज करता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक रिसर्चर टीचर्स का ब्लेंडेड लर्निंग पर क्या ओपिनियन है, इस पर रिसर्च कर रहा है, तो पहले वो क्वालिटेटिव केस स्टडीज और थियोरेटिकल पेपर्स पढ़ेगा। अगर एक रिसर्चर ब्लेंडेड लर्निंग से स्टूडेंट परफॉर्मेंस 20% इंप्रूव होती है या नहीं, इस पर रिसर्च कर रहा है, तो वो प्रीवियस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स और डेटा सेट्स एनालाइज करेगा। हर रिसर्च का एक फ्रेमवर्क होता है जिसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का डिजाइन फ्लेक्सिबल होता है, यानी रिसर्च स्टडी के दौरान इवॉल्व कर सकते हैं। अगर रिसर्चर को नए इंसाइट्स मिलते हैं तो वो नए क्वेश्चंस या टेक्निक को ऐड कर सकता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च का डिजाइन फिक्स्ड और प्रीडिफाइंड होता है। यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है जिसमें वेरिएबल्स और मेथोडोलॉजी पहले से सेट होती है। उदाहरण के तौर पर अगर एक रिसर्चर इंटरव्यू के दौरान नए फॉलोअप क्वेश्चन ऐड करे, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। अगर एक रिसर्चर एक सर्वे का फिक्स्ड क्वेश्चनर यूज करे जिसमें नए सवाल ऐड नहीं किए जा सकते, तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। डेटा कलेक्शन एक क्रूशियल स्टेज है जो रिसर्च की सक्सेस को डिसाइड करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा ओपन एंडेड मेथड जैसे कि इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स और ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट होता है। यहाँ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस होते हैं जो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा स्ट्रक्चर्ड मेथड्स जैसे कि सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स और न्यूमेरिकल डेटा सेट से कलेक्ट होता है। यहाँ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं जिनके रिस्पॉन्सेस न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रिसर्चर 5 स्टूडेंट्स के डिटेल इंटरव्यू ले रहा है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। अगर एक रिसर्चर 500 स्टूडेंट्स का सर्वे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जिसमें फिक्स्ड ऑप्शंस है, तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। डेटा कलेक्शन के बाद आता है डेटा एनालिसिस, जिसमें हम कलेक्टेड इंफॉर्मेशन का मीनिंग समझाने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में थीमेटिक एनालिसिस होता है। रिसर्चर वर्ड्स और फ्रेजेस का एनालिसिस करके कॉमन थीम्स एंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। रिसर्चर नंबर्स और परसेंटेजेस का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करता है।
उदाहरण के तौर पर अगर एक रिसर्चर इंटरव्यूज के रिस्पॉन्सेज को रीड करके की थीम्स ढूंढ रहा है तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अगर एक रिसर्चर एसपीएसएस या एक्सेल का यूज करके न्यूमेरिकल डेटा एनालाइज कर रहा है तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। आखिरी स्टेप है इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग, जिसमें हम रिसर्च के कंक्लूजन लिखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव रिपोर्टिंग होती है। रिसर्चर डिटेल एक्सप्लेनेशन और रियल लाइफ कोड को यूज करके इनसाइट्स बताता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल रिपोर्टिंग होती है। रिसर्चर ग्राफ्स, चार्ट्स और परसेंटेज का यूज करके रिजल्ट्स प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्चर स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस बोरिंग लगती है और टीचर से इंटरेक्शन कम होती है ऐसा लिख रहा है तो ये क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन है। अगर एक रिसर्चर 80% स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस को बोरिंग बताया और 60% स्टूडेंट्स ने इंटरेक्शन को नेगेटिव बताया तो ये क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन है। तो आज हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप समझा। क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोरेटरी, फ्लेक्सिबल और डिस्क्रिप्टिव होता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रक्चर्ड, स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल होता है। किसी भी रिसर्च के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, यह रिसर्च के नेचर और ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। तो आइए अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है रिसर्च की नेचर, यानी कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोरेटरी होता है, इसका मतलब है कि ये नए कॉन्सेप्ट और थ्योरीज एक्सप्लोर करने में मदद करता है। ये तब यूज होती है जब किसी टॉपिक पर कम रिसर्च हुई हो या हमें नया पर्सपेक्टिव समझना हो। क्वांटिटेटिव रिसर्च कंक्लूसिव होता है, इसका मतलब है कि ये किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने और फाइनल कंक्लूजन देने में मदद करती है। इसमें हम स्टैटिस्टिकली प्रूव कर सकते हैं कि कोई चीज सच है या नहीं। डेटा का टाइप दोनों मेथड में अलग होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा नॉन न्यूमेरिकल होता है। यहाँ टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और डिस्क्रिप्शंस का यूज होता है। इसमें इमोशंस, ओपिनियंस और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा न्यूमेरिकल होता है। यहाँ नंबर्स, परसेंटेजेस और स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। यहाँ डेटा ऑब्जेक्टिव होता है और इसे चार्ट, ग्राफ या टेबल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। हर रिसर्च का ऑब्जेक्टिव या गोल होता है और ये दोनों रिसर्च मेथड का गोल, ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी चीज का मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को समझना। मतलब ये नहीं देखती कि कितने लोग अग्री कर रहे हैं, बल्कि ये देखती है कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है पैटर्न्स और रिलेशनशिप फाइंड करना। मतलब ये देखती है कि डेटा में कोई ट्रेंड या कोरिलेशन है या नहीं। सैंपल साइज रिसर्च मेथड पे डिपेंड करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइज छोटा होता है क्योंकि ये रिसर्च डीप इंसाइट्स और इन डेप्थ एनालिसिस पे फोकस करती है। इसमें 10 से 50 लोगों से इंटरव्यू या केस स्टडी ली जा सकती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में लार्ज सैंपल साइज होती है क्योंकि ये रिसर्च जनरलाइज्ड रिजल्ट देती है। इसमें 100 से 1000 लोग का डेटा एनालाइज किया जाता है जिससे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिले। डेटा कलेक्ट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा ओपन एंडेड मेथड्स जैसे कि इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज के थ्रू कलेक्शन होता है। यहाँ डिस्कशन फ्लेक्सिबल होता है और नए क्वेश्चंस भी ऐड किए जा सकते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा स्ट्रक्चर्ड सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड से कलेक्ट किया जाता है। यहाँ क्वेश्चंस प्री डिफाइंड होते हैं जैसे कि यस, नो एंड मल्टीपल चॉइस। डेटा एनालिसिस का तरीका भी दोनों मेथड में डिफरेंट होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में थीमेटिक एनालिसिस होता है। यहाँ वर्ड्स और फ्रेजेस को एनालाइज किया जाता है जिसमें थीम्स और पैटर्न्स फाइंड आउट किए जाते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। यहाँ नंबर्स और ग्राफ्स का यूज किया जाता है जिससे डेटा को मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन किया जा सके। उदाहरण के तौर पर अगर हम इंटरव्यू के रिस्पॉन्सेस को
रीड करके कॉमन थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अगर हम SPSS या एक्सेल का यूज करके न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। आइए एक बार क्विक समरी देख लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च ये एक्सप्लोरेटरी होता है, यानी कि मीनिंग और एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए किया जाता है। नॉन न्यूमेरिकल डेटा यूज होता है जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस। ये फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है, यानी कि रिसर्च प्रोसेस बदल सकती है। ये इन डेप्थ इंसाइट्स देती है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग और सब्जेक्टिव हो सकती है। दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये कंक्लूसिव होती है, यानी कि फैक्ट्स और ट्रेंड्स एनालाइज करती है। जबकि न्यूमेरिकल डेटा यूज होता है जैसे कि नंबर्स, ग्राफ और परसेंटेज। लार्ज सैंपल साइज कवर करती है लेकिन ह्यूमन इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट को ये इग्नोर करती है। दोनों ही रिसर्च मेथड का अपना रोल होता है। अगर हमें एक्सपीरियंसेस और इमोशन समझने हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च बेटर है। अगर हमें ट्रेंड्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च बेटर है। कई बार रिसर्चर्स मिक्स्ड मेथड अप्रोच का यूज करते हैं जिसमें दोनों टेक्निक्स को कंबाइन की जाती है। अगर आप एजुकेशनल रिसर्च, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस या किसी भी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी स्टडी के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। अगर आपको समझना है कि कैसे और क्यों कुछ होता है तो क्वालिटेटिव रिसर्च चूज करें। अगर आपको नंबर्स और मेजरेबल रिजल्ट चाहिए तो क्वांटिटेटिव रिसर्च चूज कर सकते हैं। अगर दोनों अप्रोचेस का बैलेंस चाहिए तो मिक्स मेथड अप्रोच यूज करें। तो आज हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया। हमने इन दोनों रिसर्च मेथड्स के डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, स्टेजेस एंड डिफरेंसेस को समझा। हर रिसर्च मेथड का अपना यूनिक इंपॉर्टेंस होता है और इनका यूज रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स और कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अब मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके रिसर्च एरिया में क्वालिटेटिव रिसर्च बेटर रहेगी या क्वांटिटेटिव रिसर्च? आप किस मेथड को अपनी फ्यूचर स्टडीज में यूज करना चाहेंगे? आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सभी कमेंट्स को रीड करूंगी और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शिक्षा में शोध नवाचार की ओर।